हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी का जो नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस करूंगा। रिक्विजिशन की एक अपडेट निकल के आ रही है। इसका रिक्विजिशन कुछ लोग कह रहे हैं गया है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं गया है। तो इसके बारे में कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर ये ईपीएफओ डिपार्टमेंट आता है, तो वहाँ से मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है रिक्विजिशन के बारे में। रिक्विजिशन का मतलब होता है अध्याचन। यूपीएससी को वो नौकरियां भेजी गई है, नहीं भेजी गई है, कितनी भर्ती पर आपको नोटिफिकेशन निकालना है। इसके बाद हम अंत में बात करेंगे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप के इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। ये मेरा मेन टेलीग्राम ग्रुप है और अगर मैंने इसके लिए एक स्पेशल टेलीग्राम भी बना दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ ग्रुप, ये डिस्कशन ग्रुप है। ध्यान रखना है, आप यहाँ पर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। बहुत अच्छा मौका आपको मिलने वाला है। और याद रखना, जो एज पे कमीशन है वो लागू हो जाएगा अगली अगली साल आपका। और वहाँ से आपकी इसकी सैलरी एपीएफसी की सैलरी की हम बात करें, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2.25 लाख आपकी सैलरी हो जाएगी। 2.25 लाख सैलरी होने वाली है आपकी। ये इतना अच्छा मौका आपको इससे बेहतर नहीं मिलेगा। एक सिंगल पेपर है, ना कोई मेंस है इसमें। और जहाँ तक अगर बात इंटरव्यू की है, इंटरव्यू इसमें होता है, लेकिन 75% जो वेटेज होता है ना आपका, वो पेपर का होता है। और 25% वेटेज होता है आपका जो है इंटरव्यू का होता है। लेटर इंटरव्यूज में 100 नंबर का होता है। मान लो अगर आपको इंटरव्यू में 100 में से 100 नंबर भी मिल गए ना, तो उसमें से आपको 25 नंबर वो लिख वैलिड करेंगे। तो ये इसका वेटेज होता है। मेन इसका पूरा का पूरा दारोमदार होता है पेपर पर। और पेपर जो है, इसमें आपका 120 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और 120 में से जो ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं ना, कभी 30, कभी 40, कभी 35, कभी 50, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। 3 सब्जेक्ट से, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से। यानी कि आप एवरेज भी मान के चलें तो 40/120। यानी कि एक आप सोचिए कि 120 टोटल क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन के आसपास कर आपके 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, यहाँ से आ रहे हैं। हाँ, तो इसके जो क्या है कि ये चीज़ें इतनी टेक्निकल नहीं है, आसान सब्जेक्ट है। कुछ लोगों को देख के डर लग रहा है, लेकिन ऐसा है कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे किसी ने बीटेक किया है या डॉक्टरी किया है या सीए किया है, तो उसके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस वो भी तो पढ़ते हैं ना। बहुत सिंपल है, आप आराम से चीज़ों को कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। और इसके लिए मैं 3 सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट के लिए हम आपके लिए जो है एक कोर्स लेके आएंगे, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के लिए। इसमें मैं आपको क्विज भी कराऊंगा और 10 टेस्ट भी करवाऊंगा, सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए। ध्यान रखना, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के लिए, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन का वेटेज है, 1/3 का वेटेज है। इसके अलावा जो आपका अलग और सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश हुआ, आपका जीएस हुआ, आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, वो सब जो यूपीएससी में पूछा जाता है वही है। इंग्लिश में आपका थोड़ा सा एसएससी लेवल का आता है और सीसेट लेवल का आता है थोड़ा सा मैथ और रीडिंग। तो ये चीज़ें हो गई, लेकिन मेन सब्जेक्ट आपके हैं अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ। और यकीन मानना, ये 100 पेज के से भी कम है आपका। और हिस्ट्री के लिए आप कितना पढ़ोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पॉलिटी के लिए कितना पढ़ोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। आपने पर चीज़ें खुद आप ये चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर कम पढ़कर आप बहुत ज़्यादा इसमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हो। ये मैंने चीज़ आपको बता दिया है। अगर आपको हमारे थ्रू जुड़ना है तो भाई में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है अपने उसके बारे में, पेड कोर्स के बारे में। तो अब बात करते हैं रिक्विजिशन के बारे में। देखो, रिक्विजिशन यूपीएससी की तरफ से भेजा जाए उसको, मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस है, जिसके अंदर ईपीएफओ डिपार्टमेंट आता है, वहाँ से रिक्विजिशन भेजा जा चुका है यूपीएससी को। और यूपीएससी अगले महीने स्टार्टिंग में ही इस पर काम शुरू कर देगा। और जहाँ तक गाइस बात है नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन की जो मेन तारीख है ना, 15 फरवरी। ध्यान रखना ना, 15 फरवरी के या तो एक वीक बाद का आ सकता है या एक वीक पहले आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, पहले की संभावना थोड़ी सी कम है, बाद की संभावना ज़्यादा है। 15 फरवरी के एक हफ्ते बाद जो वीक आएगा, 7 दिन बाद, तो वहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन है, आपका 99% आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जहाँ तक गाइस बात पेपर की है, पेपर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फरवरी को तो आप काउंट कर ही नहीं सकते हो, फरवरी तो गया तेल लेने, फरवरी तो गया हमारा। अब बात आती है हमारे पास अब कौन सा महीना बचा है फरवरी के बाद? मार्च, अप्रैल, मई और जून। जुलाई में हमारा
5 जुलाई को पेपर है। 5 जुलाई को हमारा पेपर हो रहा है, तो 4 महीने हमारे पास बचे हैं। तो 4 महीने में हमको सारा कंप्लीट करना है, तो अभी से ही लग जाओ। याद रखना है, अगर आपको इस बार अच्छा मौका है, इससे बेहतर मौका जीवन में मिलेगा नहीं। यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए तो क्या होता है ना कि हमको प्री देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, मेंस, और फिर चीज़ बहुत दिक्कत हो जाती है। जब अगर आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कुछ लोगों को आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, या प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उनके लिए क्या है कि बहुत अच्छा मौका है, प्रैक्टिस करो, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करो। और अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने की एबिलिटी है ना, तो आप आराम से चीज़ को निकाल ले जाओगे। और अगर आपके 120 में से 80 के 75 से 80 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, तो आप इंटरव्यू कॉल आपकी हो जाती है, और 80 पर तो लगभग लगभग आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है 120 में से। हालांकि इसका लेवल को यूपीएससी लेवल जैसा, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस लेवल जैसा मत समझना, क्योंकि उसका लेवल अलग ही आता है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर थोड़ा सा आसान भी आता है यूपीएससी सिविल सर्विस से। हालांकि इतना भी आसान नहीं आता है, लेकिन अगर आप आसानी से करोगे तो आप चीज़ें को टैकल कर लोगे। मेन सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ होते हैं। वहाँ से आपका 1/3, 1/3 यानी 33% आपका वेटेज आता है। अगर आपने वहाँ से 40 में से अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन करने में सफल हो गए, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। याद रखना है, ये फॉर्म को जरूर भरना है, किसी भी कीमत पर नहीं चूकना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का जो प्री है वो पास नहीं होगा। हालांकि आप अच्छे से कोशिश कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके 1-1.5 महीने बाद ही आपका पेपर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, उसका ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा पेपर होने में। मैंने आपको तारीख भी बता दी है, मतलब जुलाई, जो आपकी जुलाई में रिजर्व डेट है आरटी के लिए, तो वही आपकी एग्जाम डेट। आप कैलेंडर में जाकर देख सकते हो। अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिले, कैलेंडर यहाँ पर मिलाना भूल गया हूँ, अगले वीडियो में आपको कैलेंडर भी बता दूंगा वो किस तारीख को आपको है। तो ये मैंने बात आपको बता दी है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा जीएस के बारे में भी। कुछ लोग कहेंगे सर जीएस के लिए हम क्या करें। जीएस में जो है, देखो जीएस के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी है ना, तो एक दो किताबें आती हैं, एक तो घटना चक्र की आती है, लूसेंट की आती है। आपको जान के हैरानी हो जाएगी, जब आई थिंक कोविड के बाद ये पेपर हुआ था, तो उस समय हिस्ट्री से लगभग 20 से 18-20 क्वेश्चन आए थे। तो घटना चक्र से लगभग 15-16 क्वेश्चन आ गए थे डायरेक्ट हिस्ट्री से। पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आपको वहीं से आए थे। पॉलिटी से क्वेश्चन कम आते हैं ई और एओ में, और एपीएफसी में 15-20 क्वेश्चन आते हैं। तो अलग अलग पेपर होता है इसका। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ईपीएफओ ई और एओ का होता है, और इवनिंग शिफ्ट में होता है एपीएफसी का। उसी दिन पेपर होगा आपका, ये भी याद रखना है। और दोनों के लिए एज लिमिट भी अलग अलग है, मैंने आपको बता देता हूँ। ई और ईओ के लिए एज लिमिट है आपके 21 से लेके 30 तक, और एपीएफसी के लिए है एज लिमिट आपकी 21 से लेके 35 तक। और रिजर्वेशन जो है आपका, उसमें आप देख सकते हैं 35 साल तक। मान लो अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको 2-3 साल की छूट और मिलती है, तो आप कितने साल तक आपका पेपर दे पाओगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो, आप 45 साल तक दे पाओगे पेपर, तो आपको आराम से चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपकी फुल डेडिकेशन से होंगी। आपका ऐसा नहीं होगा 4-5 महीने अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, 2 लाख की सैलरी की पोस्ट आपके हाथों में है। इतना इससे बेहतर मौका जीवन में बहुत आपको कमी मिलेगा। एक सिंगल पेपर है, याद रखना, सिंगल पेपर, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आपको जीएस अच्छे से पढ़ी रहे हो, फिर भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको जीएस में भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगा, मटेरियल प्रोवाइड कराने में भी। लेकिन जहाँ तक गाइस बात है, मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया है। पेड कोर्स मेरा जो है, उसमें मैं आपको अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ के बारे में पूरी तरीके से कराऊंगा, और उसमें मैं आपको क्विज भी दूंगा और 10 टेस्ट पेपर भी कराऊंगा, सिर्फ अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन की। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। कोई भी आपको क्वेरी पूछनी है तो बायो में लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। धन्यवाद गाइस, नमस्कार। आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी।